अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग मेरे ब्लॉकचेन के कोर्स को देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ मनी की। उसमें हम बात कर रहे थे कि कोइंस को स्टैंडर्डाइज़ कर दिया गया और इस स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि जो भी लोग हैं वो एक कोइन को दूसरे कोइन से बदल सकते हैं, आगे दे सकते हैं। उनको ये मसला नहीं है कि ये कोइन वाला कौन सा है, दूसरा वाला कोइन कौन सा है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फंजिबिलिटी। मिसाल के तौर पे आप किसी को 100 रुपये का नोट दें और वो आपको उसके बदले में 50-50 के 2 नोट दे दें, तो आपको इस बात पे कोई एतराज़ नहीं होगा। ना ही आप ये बोलेंगे कि जी मुझे 100 के बदले फलां वाला 100 का नोट चाहिए या ये वाला नोट नहीं चाहिए और कौन सा नोट नहीं चाहिए। एज़ फार एज़ नोट सही है, इंटैक्ट है, फटा हुआ नहीं है, चल सकता है। आपको एक 100 के नोट के मुकाबले में दूसरे 100 के नोट के मुकाबले में या 2 50 के नोट या 20 वाले 5 नोट, 10 वाले 10 नोट, 1 रुपये वाले 100 नोट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फंजिबल होते हैं। तो कोइन को स्टैंडर्ड करने का फ़ायदा ये हुआ कि वो फंजिबल हो गए। एक कोइन की एग्जैक्ट एक वैल्यू है जो बादशाह ने मुकर्रर कर दी है और लोग उसी हिसाब से उस कोइन को देखते हैं और उसी कोइन से उसको आगे ट्रीट करते हैं और उससे डीलिंग करते हैं। अब आपने सुना होगा सोल्जर्स के अंदर, यू आर नॉट वर्थ दी सॉल्ट, बड़ा मशहूर मकूला है अंग्रेज़ी ज़बान का, यू आर नॉट वर्थ योर सॉल्ट। इसका मतलब ये होता है, ये जो जुमला है वो यहाँ से निकला है। हुआ ये कि 547 कबल मसीह के अंदर, 547 कबल मसीह के अंदर लोगों ने, ग्रीक आर्मी ने सोल्जर्स को आर्मी के अंदर भर्ती करना शुरू किया और उसके जवाब में उसको वो देते थे, नमक देते थे। और नमक की वजह से, जो भी नमक की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, वो उसको ट्रेड कर सकते थे, तो लोगों ने आर्मी के अंदर ज्वाइन करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने उनको पे करना शुरू कर दिया सिल्वर कोइंस के अंदर। अब सिल्वर कोइंस बहुत ज़्यादा एक अहमियत की बात थी, तो उन्होंने क्या किया, सिल्वर कोइंस की वजह से लोगों ने धड़ाधड़ ग्रीक आर्मी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और ग्रीक एम्पायर दुनिया भर के अंदर फैलती चली गई। जो पहला मिंटेड कोइन निकला किसी आर्मी की डीलिंग के लिए, वो आइलैंड ऑफ एजिना से निकला था 700 BC के अंदर, 700 कबल मसीह के अंदर। इसी दौर के अंदर दुनिया के पहले मनी चेंजर्स आए। एक बंदा था जिसका नाम था पेशन। उसने क्या किया, उसने मनी चेंजिंग का कारोबार शुरू कर दिया। वो एक बंदा गुलाम था, लेकिन उसको इतने पैसे जमा कर लिए कि जाके उसने सिटीजन राइट्स खरीद लिए, अपना एक बैंक खोल दिया। जब वो मरा तो उसके पास 3,60,000 दरामास थे, जो उस ज़माने के दरहम थे, और ये बहुत 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 बड़ी रकम होती है, आजकल का अरबपति समझ लीजिए। जब लोग किसी एक पोर्ट के ऊपर जाते थे, जब हवाई जहाज़ तो थे नहीं उस ज़माने के अंदर, शिप्स थी, तो जब एक शिप से उतर के दूसरी एक शिप पे जाके एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट के ऊपर जाते थे, एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह की तरफ, तो वहाँ पे लोग बैठे होते थे। आप जिस मुल्क से आए, मिसाल के तौर पे आप तुर्की से आ रहे हैं, लाइडिया कोइन आपके पास है, या आप चाइना से आ रहे हैं, आपके पास जियाउजी आपके पास है, तो इन लोगों इन चीज़ों को लेके उस लोकल करेंसी चल रही होगी मुल्क के अंदर, उस करेंसी से उसको तब्दील कर देते थे और उस पर प्रॉफिट कमाते थे। इसी तरह ये सेम कंसेप्ट है जो पिछले 10,000 सालों से चला आ रहा है। आपको भी एयरपोर्ट के ऊपर नज़र आता है, पिछले 1,000 सालों से चला आ रहा है। आपको एयरपोर्ट पर नज़र आता है, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे मनी चेंजर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से अगर आप दुबई जाएँ तो दुबई में आप फिर रुपीज़ दे के वहाँ से आप धर्म चेंज करवा सकते हैं। आप सऊदी अरब आएँ तो आपको रियाल मिल जाएंगे, आप अमेरिका जाएँ तो आपको डॉलर मिल जाएंगे, आप यूरोप के अंदर जाएँ तो आपको यूरो मिल जाएंगे। ये यही कंसेप्ट है जो पिछले 1,000 साल से हमारे पास चला आ रहा है। जब बात हुई डीलिंग की और सिस्टम की, तो जो भी चीज़ें वैल्यूएबल थी वो सारी की सारी बार्टर में उस तरीके से यूज़ होने लगी। नॉर्थ अमेरिका के अंदर पोल्टक सेरेमनीज़ होती हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ हार, मुख्तलिफ शेल, जो सीपियाँ होती हैं हमें समंदरों से मिलती हैं, उसको वो साफ प्रो के एक हार सा बना देते थे और उसको भी शेयर करते थे, और वो यूज़ होती थी बार्टर के अंदर, या उसकी एक वैल्यू होती थी, वैल्यू की तरफ उसको यूज़ करते थे, मतलब बिल्कुल जिसी तरह से हम करेंसी को यूज़ करते हैं। हैरत की बात ये, पोल्टक सेरेमनीज़ आज तक अमेरिका में, साउथ अमेरिका के अंदर और जो रेन इंडियन ट्राइब्स हैं उसके अंदर ये आज तक होती हैं। लोग छुरियाँ अगर आपके पास हैं, आपके पास कोई भी चीज़ है जो कि वैल्यू रखती है, आप उसको शेयर कर सकते हैं एज अ वेल्थ। मिसाल के तौर पे आजकल के दौर के अंदर आपने देखा होगा बहुत से लोगों के पास महंगी घड़ियाँ होती हैं, या उनके पास सोना होता है, ज्वेलरी होती है, चांदी होती है, और तमाम ये वेल्थ के तौर पर एज अ वेल्थ सिंबल कर सकते हैं। इवन गाड़ियाँ भी होती हैं, आपके पास कोई बहुत महंगी गाड़ी है तो आप उस गाड़ी को गिरवी रखवा के किसी शख्स से, बैंक से आप लोन ले सकते हैं, उसको कोलेटरल में रखवा के। अब साउथ अमेरिका के अंदर लोग वेम्पम यूज़ करते थे। वेम्पम शेल्स होते हैं, एक मछली से निकलते हैं। 1642 के अंदर स्टेट ऑफ वर्जीनिया, अमेरिका की जो स्टेट है, उसने तंबाकू को लीगल टेंडर की शक्ल दे दी, यानी कि जो सिगरेट में हम तंबाकू यूज़ करते हैं उसको लीगल टेंडर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये अगले 200 साल तक चला, यानी कि 18वीं सदी के निस्फ तक लोग तंबाकू में ख़रीदो फरोख्त करते थे, क्योंकि तंबाकू एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोग इसकी वैल्यू होती है, लोग इसको चाहते हैं। सिगरेट में जो भी लोग पीते हैं उनको ज़रूरत होती है, तो आप इसको आराम से बेच सकते हैं। तो तंबाकू एज अ लीगल टेंडर 1850 तक तकरीबन अमेरिका में यूज़ होता रहा है। ये कुछ तस्वीरें, ये सीधे हाथ पे आपके वेम्पम है, जो शेल्स की हम बात कर रहे थे। इसमें आप देखें चीज़ है, इंडियन स्पाइसेस हैं,
इसके अलावा आप देखें यहाँ पे तंबाकू है, ये तमाम के तमाम किसी वक्त के अंदर एज अ करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होते रहे हैं। तो आज जो लोग बात करते हैं कि जी ये फियाट करेंसी है और ये हमारे पास पेपर की कागजी करेंसी बिल्कुल ठीक थी, ये कहाँ से क्रिप्टो करेंसी आ गई है, कहाँ से ब्लॉकचेन आ गया है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। उन लोगों को मनी की हिस्ट्री का नहीं पता। नथिंग इज़ न्यू, एवरीथिंग अंडर द सन हैज़ बिन हैपेंड समवेयर सम टाइम। सिर्फ नई बातें वो बाकी बची हैं माशियात के अंदर जो आपने देखी नहीं, जो आपने पढ़ी नहीं, जो आपने सुनी नहीं। फियाट करेंसी की तो उम्र ही कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं 30,000 सालों की, फियाट करेंसी को तो आए हुए 100 साल हुए हैं। तो 100 साल को ज़ाहिर बात है आप 30,000 सालों से कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं। उसके बाद जब ये कोइंस बने तो कोइंस फिर गोल्ड के बनने शुरू हुए, सिल्वर के बनने शुरू हुए, कॉपर के बनने शुरू हुए, इलेक्ट्रम के बनने शुरू हुए और ये फैलते चले गए। ये चाइना में इनकी डीलिंग शुरू हुई, फिर तुर्की में हुई, इजिप्ट में हुई, मिडल ईस्ट में हुई, यूरोप में हुई और यहाँ तक कि वो इंडिया में पहुँच गए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से कॉइन्स में लोगों ने डील करना शुरू किया, किस तरीके से कॉइन को स्टैंडर्डाइज किया गया और एक ही कॉइन को यूज़ करते थे। हमने इस वीडियो में मज़ीद देखा कि कोई भी चीज़ जिस पे लोगों का एतमाद हो, जिस पे लोग समझते हो कि इसकी कोई वैल्यू है, वो करेंसी बन जाती है। भले वो तंबाकू हो, भले वो एम्पम के शेल हों, भले वो सीपियाँ हों, भले वो चीज़ हो, भले वो मसाला जात हों, कुछ भी हो, हर वो चीज़ जिस पे लोगों को वैल्यू नज़र आती है और ये लोगों का अपना ईमान, अपना ट्रस्ट है, जिस चीज़ के ऊपर उनको वैल्यू नज़र आती है, माशरा उसको करेंसी के तौर पे अडॉप्ट कर लेता है और करेंसी के तौर पे उसको इस्तेमाल करना शुरू करता है। आगे की वीडियो में इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। वीडियो से इतने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।